हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ईएमएफ होता क्या है, इसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो किसी सेल का जो ईएमएफ होता है, समझ गए, वो एक्चुअली होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हेडिंग क्या है, करें कि ईएमएफ ऑफ अ सेल। सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईएमएफ का, तो ईएमएफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, परंतु ये फोर्स होता नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकार के जस्ट लाइक ऊर्जा होता है। क्या होता है वो, एक ऊर्जा होता है। इसको हिंदी में आते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे हुआ, विद्युत वाहक बल। ये जनरली जो होता है संक्षेप में, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। जहां तक आपको इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में मिला हुआ नहीं लिखा हुआ मिलेगा ईएमएफ, ऐसे लिखा जाता है। तो ज्यादा हम लोग को ईएमएफ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है क्या है, ये एक प्रकार का वोल्टेज होता है, ठीक है। विशेष इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अब विद्युत वाहक बल को जो है ना, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेगा, बी कर देगा, ठीक है ना, वाह, ठीक है। अब वॉक कर देगा, ऐसे लिखता है शॉर्ट में। पहले हम लोग संक्षेप फॉर्म जानेंगे ईएमएफ का। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। संक्षेप में हम लोग ईएमएफ ऐसे लिखेंगे, और इसको हिंदी में विद्युत वाहक क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो हेडिंग हम लोग का क्या हेडिंग है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल का ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है एक ऊर्जा होता है, एक मिनिमम क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो किसी परिपथ में, ध्यान दीजिए हम जो बोल रहे हैं, जिसमें एक कोई परिपथ हो गया, किसी सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मतलब क्या होता है, एकांक, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब कि 1 कूलम चार्ज को, समझ गए। पूरे परिपथ में, इसका परिपथ बहुत लंबा चौड़ा हुआ है, यहाँ बॉल लगा सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। ये कोई वायर हो गया, यहाँ सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई परिपथ हो गया, ऐसे 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 कोई सर्किट है, और इस सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, समझ गया ना, प्रवाहित होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी किसी सेल का, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये बाह्य बल नहीं होता है, ये क्या होता है, एक वैसी ऊर्जा होता है, ठीक है, जिस ऊर्जा के कारण एकांक धन आवेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में क्या करता है, फॉलो करता है, या फॉलो करने के लिए क्या एलिजिबल होता है। फिर से इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है ना, प्रवाहित होने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वो ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका एक और डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, जानते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो आप कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम पीडी होता है। यहां ये किसी सेल का दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच मैक्सिमम जो विभवांतर होता है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे ये सेल हो गया हुआ, इसका क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी किसी बैटरी का, समझ गया ना, अधिकतम जो विभवांतर होता है, अधिकतम विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, हुआ ईएमएफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। समझ में आया। इसका दो डिफिनेशन हो गया,
अब हम लोग देखेंगे सेल जो होता है, सेल क्या होता है, तो सेल के बारे में हम लोग डिस्कस किए। सेल जो होता है, ठीक है ना, सेल जो होता है वो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, दो अनइक्वल क्या होता है, रड्स होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे सिंबल सेल होता है। ओके, ये जो सिंबल हम लोग बनाए वो क्या है, वो सेल का सिंबल है। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला जो लकीर होता है, ठीक है ना, उसको पॉजिटिव क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है इस पे, और छोटा वाला जो होता है उसको इस पे नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग P सिंबल के द्वारा और इसको हम लोग N सिंबल द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। परंतु आपको ऐसे जनरली मिलेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो P और N नहीं देकर, P मतलब पॉजिटिव चार्ज, N मतलब नेगेटिव चार्ज। इन्हीं नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, वो N वाले पे होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो P वाले पे होता है। इसीलिए P और N कहीं के बुक में नहीं देकर ऐसे प्लस और माइनस देता है। प्लस मतलब पॉजिटिव और माइनस मतलब क्या होता है, नेगेटिव। अब सेल जो होता है, ठीक है ना, ये सेल होगा, और सेल से एक साथ कंबाइन करता है तो सेल की कॉम्बिनेशन से बैटरी का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे 2 और मोर सेल को कंबाइन करेंगे, 2 या ज्यादा सेल को एक साथ कंबाइन करेंगे तो बैटरी बनेगा। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, फिर ऐसे ही सेकेंड सेल हो गया, फिर ऐसे ही थर्ड सेल हो गया, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सोन कंबाइन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बैटरी। ठीक है, ये क्या हुआ, बैटरी हो गया। तो बैटरी समझ में आ गया, जब सेलों को कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बैटरी का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक क्या कहता है, छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। वो टॉपिक है आपका सेल। ये हम लोग का क्या है, सेल। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल जो होता है, जो ड्राई सेल होता है, एक आता है क्या होता है, गीला वाला होता है, उसको वेट सेल भी कह सकते हैं, जो क्या होता है, चार्ज द्वारा किया जाता है। तो छोटा छोटा जब सेल लेंगे, जैसे नींबू बैठी अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसे होता है, नींबू बैठी आपका ऐसे होगा हुआ, और ऐसे 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 होता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो आगे वाला जो पॉइंट होता है वो प्लस होता है, पीछे वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस होता है। ठीक है, जो प्लेन वाला होता है इसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर प्लेन रहेगा, जब प्लेन रहेगा तो प्लेन वाला पोर्शन हमेशा माइनस को इंडिकेट करता है, ऐसे रहेगा। ओके, ये प्लेन है, और ये वाला का निकला रहता है, ठीक है ना, तो प्लस चार्ज को इंडिकेट करते हैं, प्लस पॉइंट को। तो 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो चिकना वाला जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो थोड़ा सा पॉइंट निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसी तरह अगर कोई बैटरी लेते हैं तो बैटरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बैटरी हम लोग का ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बैटरी होता है। हम पहले बोले हैं कि प्लस चार्ज वाला होगा, प्लस चार्ज के लिए सिंबल क्या रहेगा, वो आप पी से क्या, पॉजिटिव नहीं, और माइनस चार्ज वाला क्या लेंगे, एन मतलब क्या है, नेगेटिव। तो कहीं कि बैटरी जब लेने जाइएगा तो P और N लिखता है, और कहीं कहीं जब लेने जाइएगा तो प्लस लिखेगा और माइनस लिखेगा। प्लस मतलब क्या, पॉजिटिव, और माइनस मतलब क्या, नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से इस सेल में, जो ये और ये जो 2 रड होता है वो कार्बन रड होता है, ऐसे भी आप देखेंगे, जिसपे हम लोग चाप को क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन रड है, इसके चाप पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब लगाते हैं। इसके बाद जो होता है अलग अलग क्या होता है, प्लेट्स वगैरह होता है, प्लेटों के बीच में अलग अलग क्या होता है, वो प्लेट पे डिपेंड करता है बैटरी। समझ गया, 3 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट अलग अलग डिफरेंट बैटरी वाले लोग जानते हैं। डिफरेंट प्लेट पर क्या होता है, बैटरी कैपेसिटी डिपेंड करता है। समझ गए, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं। क्या डालते हैं, वो लिक्विड डालते हैं। समझ गया, उस लिक्विड में H2SO4 होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग अपने भाषा में तेजाब कहते हैं। इसमें 2 चीज होता है, एक होता है जो रड होता है, उस रड का नाम होता है, 2 कार्बन रड होता है, उस रड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो रड होता है उस रड को हम लोग क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रोड्स। और इसके अलावा जो अंदर प्लेट होता है या जो हम लिक्विड डालते हैं, ठीक है, उस लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, LYT आता है। तो दो होता है, पहला क्या, इलेक्ट्रोड्स का बर्डन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है, कवर्ड होता है। इसके अलावा अंदर प्लेट्स वगैरह होता है, इसके प्लेट के अंदर आसपास जो होता है एक लिक्विड होता है, समझ गया, कैसा लिक्विड होता है, H2SO4 का घोल होता है, सोल्यूशन, यानी H2SO4 जिसको तिगार कहते हैं, इसी का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। मतलब क्या, मतलब कि घोल होता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइट उस सोल्यूशन को कहते हैं, और ये जो रॉड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड्स जो होता है कार्बन के द्वारा क्या होता है, रिएक्शन करके, समझ गया, चार्ज को प्रोड्यूस करता है प्लेट से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ में। हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, दो इलेक्ट्रोड्सों के बीच में जो होता है मैक्सिमम जो पीडी होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ, दो इलेक्ट्रोड्स हुआ, इसके बीच में जो विभवांतर होगा उसी विभवांतर का नाम होता है क्या, EMF। तो EMF का स्रोत क्या है, सेल है, बैटरी है, ये सब क्या है, EMF का स्रोत होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग को डिस्कस करना है इसका मात्रा क्या होगा। तो हम पहले ही बोले कि EMF जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मैक्सिमम पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी अधिकतम विभवांतर होता है। तो विभवांतर होता है तो इसका मात्रा क्या आएगा, वोल्ट, क्या हुआ, वोल्ट, VOLT। तो वोल्ट बहुत सारा होता है, विभव का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है, और EMF का मात्रक होता है। EMF का मात्रक क्या आएगा, ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट किसे कहते हैं, तो वोल्ट का सिंबल V होता है, उसको J(-1) को कहा जाता है। अब आपको कहा जाता है एक वोल्ट किससे कहेंगे, तो एक वोल्ट अगर डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि किसी सर्किट में एक कूलम आवेश को, ठीक है ना, मूव कराने में ऊर्जा 1 जूल हो, यानी 1 जूल ऊर्जा के द्वारा एक कूलम आवेश पूरे सर्किट में प्रवाहित हो, तो उस सर्किट का वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। समझ में आ गया। यानी एक कूलम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो उस परिपथ में 1 वोल्ट क्या होगा, वोल्टेज होगा, या EMF होगा, या सेल का भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे EMF जो होता है डिपेंड करता है, कुछ पर डिपेंड करता है, बैटरी या सेल के रड पर डिपेंड करता है, दूसरा बैटरी पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, तीसरा कौन सी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और चौथा कौन सी पे डिपेंड करता है, घोल के सांद्रता पर डिपेंड करता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, होल्स। तो 4 चीज पे डिपेंड